क्योंकि सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। महाभारत में एक जगह तो ऐसा लिखा है महाभारत में कि सृष्टि का प्रयोजन ही यज्ञ है, सृष्टि का प्रयोजन ही यज्ञ है, यज्ञार्थ ही सृष्टि की गई, यज्ञ के लिए सृष्टि की गई। वो श्लोक इस समय मुझे उठ नहीं रहा है, उसमें बहुत दिनों तक हम कई बार बोलते भी रहे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए ही सृष्टि की, सब कुछ यज्ञ है। हमारे उपनिषदों में देखें तो धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न पुरुष का जीवन ही यज्ञ है। हम विधिपूर्वक भोजन करें ना तो भोजन भी यज्ञ है। प्राणाहुति देते हैं कि नहीं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्भुजम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा, पंचाहुति देते हैं। उसके पहले ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और फिर आप भोजन संपन्न होने के बाद ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा फिर आचमन करते हैं। उपनिषद में लिखा तस्माद् अन्नम अनग्नं कुर्वन्ति, बिना आचमन के अन्न नग्न होता है, इसलिए आचमन पहले और आचमन पीछे। तस्मात् अन्नम अनग्नं कुर्वन्ति, उसको सिंचन भी किया जाता है। सत्यं त्वरतेन परिसिंचामि कह करके उस पर जल छिड़का जाता है। कोई दूसरा सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा वो उस भोजन को दूषित न कर दे, यक्ष राक्षस आदि, उसके लिए जल का कोटा ऐसे जल चारों ओर घुमाया जाता है। सब चीजें हमारा विधि पूर्वक भोजन भी यज्ञ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ है। अब देखो अंत्येष्टि क्या है, अंत्येष्टि क्या है, अंत्येष्टि यज्ञ ही तो है। वो अंतिम संस्कार यज्ञ है। क्रव्याद नाम की अग्नि को शरीर को देकर तृप्त किया जाता है, इसलिए उसको अंत्येष्टि कहा जाता है, वो भी यज्ञ है। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना भी यज्ञ के जैसा पुण्यदायक है, क्योंकि उस जीवात्मा की सदगति का विधान वहां किया जा रहा है। महाराज जी कहां तक कहें, प्रजोत्पत्ति को यज्ञ कहा गया। पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके संतान को उत्पन्न करते हैं, उनको भी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। उसमें होता पुरुष ही है, शुक्र ही उसका हविष्य है और योनि ही उसका कुंड है, और होता स्वयं पुरुष है। उपनिषद में विधि पूर्वक प्रजोत्पत्ति को भी यज्ञ कहा गया। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। यज्ञ शिष्टासन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, यज्ञ शिष्टामृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टान्न भोजन, उसकी बड़ी महिमा है। अमृतासी बिघसासी गृहस्थ मुक्ति को प्राप्त करता है। अमृतासी बिघसासी, अमृतासी जानते किसको कहते हैं? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करे वो अमृतासी है, गृहस्थ। और बिघसासी, बिघसासी का मतलब घर में सब भोजन कर लें, माता पिता भोजन कर लें, बच्चे भोजन कर लें, घर के नौकर चाकर तक भोजन कर लें, अतिथि भोजन कर लें, अब कोई भोजन के लिए बाकी नहीं है, सबके भोजन कर लेने के बाद फिर भोजन करे, उसको कहते बिघसासी। ऐसा जो गृहस्थ वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अमृतासी बिघसासी, इतनी महिमा।